Once upon a time, a crane and a fox lived in a forest. Once upon a time, एक समय की बात है. A crane मतलब एक सारस पक्षी. A crane and a fox यानी एक लोमड़ी lived रहते थे in a forest एक जंगल में. यानी एक बार की बात है, एक सारस पक्षी और एक लोमड़ी दोनों साथ में रहते थे एक जंगल में. दे वर गुड फ्रेंड्स, वे थे बहुत ही अच्छे दोस्त. वन डे एक दिन द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन, एक दिन फॉक्स ने यानी लोमड़ी ने इन्वाइट किया, निमंत्रण दिया क्रेन यानी सारस को टू द फीस्ट, दावत पर. यानी फॉक्स ने कहा क्रेन से कि वैसे तो लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है, और इस फॉक्स ने बुलाया क्रेन को, सारस पक्षी को दावत पर कि आ जाओ दावत पर, हमारे घर दावत है. ही मेड यानी फॉक्स यानी ये जो नर लोमड़ी है, ही यूज़ कर रहा है यहाँ पे. फॉक्स का मतलब है नर लोमड़ी, और फॉक्स का मादा अगर कहना हो मादा लोमड़ी तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड विक्सेन, याद रखिएगा. तो ही यूज़ कर रहा है, फॉक्स यहाँ पे मेल है. तो ही मेड टेस्टी फूड यानी उसने टेस्टी फूड बनाया, एंड सर्व्ड और परोस दिया, इट यानी भोजन को, बिफोर द क्रेन यानी सारस पक्षी के सामने. बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है. तो सारस पक्षी के सामने परोस दिया, ऑन ए प्लेट यानी एक प्लेट में. अब सारस पक्षी तो एक पक्षी है जिसका एक लंबा सा चोंच होता है, और अगर प्लेट में सारस पक्षी को कोई भी चीज़ खाने को दिया जाए तो चोंच चूंकि इतनी लंबी है, इस वजह से वो जो भी चीज़ उसमें परोसा गया वो खा नहीं पाएगा. ठीक है. द क्रेन कुड नॉट ईट एनीथिंग, क्रेन यानी सारस पक्षी कुछ भी खा नहीं सका. कुड नॉट ईट एनीथिंग बिकॉज ऑफ द लॉन्ग बीक. बीक का मतलब होता है चोंच. ठीक है. तो चोंच, लंबी चोंच की वजह से वो कुछ भी खा नहीं सका. बट द फॉक्स लेकिन जो लोमड़ी था, लिक्ड, लिक का मतलब चाट जाना, चाटना, लिक्ड ऑल हिज फूड, लेकिन लोमड़ी अपना सारा भोजन चाट गया. ठीक है. उसने इनवाइट किया था क्रेन को, लेकिन क्रेन की चूंकि लंबी चोंच है इसलिए वो क्रेन कुछ भी खा नहीं सका, लेकिन लोमड़ी चट कर गया पूरा भोजन. द क्रेन फेल्ट इंसल्टेड, क्रेन ने फेल्ट महसूस किया, इंसल्टेड यानी बेइज्जती महसूस किया कि मुझे बुलाया गया यहाँ पर और मुझे ऐसे परोसा गया कि मैं खा ना सकूं. ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू टीच द फॉक्स अ लेसन यानी उसने निर्णय किया, निश्चय किया कि वो फॉक्स को एक लेसन यानी सबक सिखाएगा. क्रेन ने ऐसा डिसाइड किया. नेक्स्ट डे अगले दिन ही इन्वाइटेड द फॉक्स, और अगले दिन सारस पक्षी ने भी इनवाइट किया फॉक्स को कि आ जाओ हमारे घर भी दावत है. ठीक है. ही प्रिपेयर्ड यानी सारस पक्षी तैयार किया द सेम टेस्टी फूड, वैसा ही भोजन, एंड प्लेस्ड इट इन फ्रंट ऑफ द फॉक्स, और जो भोजन फॉक्स ने दिया था वैसा ही भोजन क्रेन ने भी तैयार करके रखा था. सेम फूड एंड सेम टेस्टी फूड, एंड प्लेस्ड इट, प्लेस का मतलब रखना भी होता है, तो इसे रख दिया इन फ्रंट ऑफ द फॉक्स यानी लोमड़ी के सामने. इनसाइड अ नैरो ग्लास, फॉक्स ने एक प्लेट में दिया था, लेकिन क्रेन ने उसे एक नैरो ग्लास यानी ऐसा कोई ग्लास होगा जो बहुत ही सकरा होगा, जिसके अंदर लोमड़ी का मुंह नहीं जा सकता होगा, और चूंकि क्रेन है उसके पास एक लंबी चोंच है तो चोंच आराम से जा सकता हो. तो ऐसे ग्लास में जो कि बहुत ही नैरो था, सकरा था, पतला था, ऐसे ग्लास में उसने परोस दिया. क्रेन एट इजीली, क्रेन का मतलब सारस पक्षी, एट खा गया, इजीली आसानी से, वाइल का मतलब जबकि, वाइल द फॉक्स लुक्ड ऑन, जबकि फॉक्स लुक्ड ऑन मतलब देखता रह गया, वो कुछ खा ही नहीं सका, वो देखता ही रह गया, क्योंकि लंबी सी और पतली सी ग्लास में लोमड़ी का चोंच जा नहीं पा रहा था और भोजन नीचे था. ठीक है. और लंबी चोंच की वजह से क्रेन आराम से खाना खा लिया. नाउ अब इट वॉज द फॉक्स टर्न, अब फॉक्स की बारी थी, टू रिमेन हंग्री भूखे रहने का. उस बार क्रेन भूखा रह गया, वो कुछ नहीं खा सका और इंसल्ट फील किया, और इस बार इट वॉज द फॉक्स टर्न, और इस बार लोमड़ी की बारी थी टू रिमेन हंग्री भूखे रहने का.
तो ये रहा हमारा पैसेज। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हु इन्वाइटेड द क्रेन, यानी क्रेन को, सारस पक्षी को किसने इन्वाइट किया था? जाहिर सी बात है, हमारा जो पहला ऑप्शन है फॉक्स, दो ही जानवर है इस कहानी में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फॉक्स। फॉक्स ने इन्वाइट किया था लोमड़ी को, बाद में फॉक्स ने इन्वाइट किया था क्रेन को, सारस पक्षी को, और बाद में सारस पक्षी ने फॉक्स को इन्वाइट किया था। हु कुड टेक फूड इजिली इन अ नैरो ग्लास, यानी नैरो ग्लास में, पतले से ग्लास में कौन आसानी से भोजन खा सकता था? तो फॉक्स तो नहीं खा सकता था, क्रेन खा सकता था। ठीक है, तो आंसर होगा बी, क्योंकि इसकी लंबी चोंच होती है इसलिए। डज द फीलिंग ऑफ टिट फॉर टैट सीन फ्रॉम द पैसेज, ये लाइन क्या कह रहा है समझ लो। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, तो ये कह रहा है कि डज द फीलिंग ऑफ टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा वाला एहसास, सीन प्रतीत होता है फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, यानी पैसेज को पढ़ने से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे को तैसा इस कहानी में बताया गया है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा? तो हाँ, आंसर के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि इस कहानी में हमें ये पता चल पा रहा है कि लोमड़ी ने जैसा किया क्रेन ने भी उसके साथ वैसा ही किया। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है नॉट इन द स्लाइटेस्ट, इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं। नॉट इन द स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर होगा सी। व्हाट डज लुक ऑन मीन, लुक ऑन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो अगर देखा जाए तो लुक ऑन का मीनिंग होना चाहिए यहाँ पे, ऊपर मैंने पैसेज में बताया था कि लोमड़ी देखता रह गया, लुक डाउन, है ना, लोमड़ी यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, द क्रेन एट इजिली, क्रेन यानी सारस पक्षी ने आसानी से खा लिया, वाइल द फॉक्स लुक डाउन, जबकि जो लोमड़ी था वो देखता रह गया। उस हिसाब से देखा जाए अगर तो कीप सीइंग, कीप सीइंग का मतलब होता है देखते रहना, जैसे कीप प्लेइंग, खेलते रहना, कीप डांसिंग, नाचते रहना। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ए। पांचवा है हमारा, हु प्रिपेयर्ड द सेम टेस्टी फूड, ठीक वैसा ही भोजन किसने प्रिपेयर किया? यानी एक बार पहले फॉक्स ने बनाया था और दोबारा जब फिर से पार्टी वाली बात आई तो क्रेन ने यानी सारस पक्षी ने सेम टेस्टी फूड बनाया, यानी आंसर होगा हमारा डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है, इंग्लिश को बहुत ही परफेक्ट बनाना है, तो डेली रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, डेली इंग्लिश सुनना बहुत ही ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी है। और ये आप थोड़ा सा ही करो, रोज़ 5 मिनट ही करो, लेकिन आपको डेली ये काम करना होगा। अगर आप डेली ऐसा करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ाई करते हो, गैप ले करके पढ़ाई करते हो, कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, रेगुलर नहीं हो आप अपनी पढ़ाई में, तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको रेगुलर पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगे वही पढ़िए इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर टफ लगता है तो आप इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़िए, क्योंकि स्टोरीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे वर्ड पावर मिलेंगे, अच्छा खासा ग्रामर का सेंस आएगा। ठीक है ना, इंग्लिश की एक समझ होगी आपके अंदर। तो इसलिए आप डेली थोड़ा सा ही सही पर आप डेली पढ़ना शुरू करें। थैंक यू।